Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. मॉर्निंग सर। सबको साउंड क्लियर आ रहा है क्या? जी सर। Yes, sir. ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। कोई भी सॉइल फाइन ग्रेन कब होता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन कोई भी सॉइल फाइन ग्रेन कब होता है? सर जब 50% सॉइल पार्टिकल का 75 माइक्रोन से पास हो जाए तो। मोर देन 50%। इफ मोर देन 50% soil particle passing through 75 micron sieve, then the soil is called fine grain soil. फाइन ग्रेन सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे फाइन ग्रेन सॉइल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लो कंप्रेसिबल सॉइल, जिसको हम लोग शॉर्ट में एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सॉइल लो कंप्रेसिबल कब होता है? जब उसका लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज कितना होगा? लो कंप्रेसिबल सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट कितना होगा? less than 35%. लेस देन 35%। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, जिसको हम लोग शॉर्ट में आई से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए लिक्विड लिमिट का कंडीशन क्या है? लिक्विड लिमिट लाइज बिटवीन कितना से कितना के बीच लाई करेगा लिक्विड लिमिट फॉर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल? So 35 to 50%. 35 to 50%। हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, जिसको हम लोग शॉर्ट में एच से रिप्रेजेंट करेंगे। हाईली कंप्रेसिबल सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट का क्या होता है? लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज कितना होगा? More than 50%. ग्रेटर देन 50%। देखो, फाइन ग्रेन सॉइल क्लासिफाई करने के लिए हम लोग दो कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। एक होता है आईपी कॉन्सेप्ट, एक होता है ए लाइन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू आईपी कॉन्सेप्ट कोई भी सॉइल सिल्ट कब होता है? जब आईपी का वैल्यू 4 से कम हो। इफ आईपी लेस देन 4%, then the soil is silt or organic. क्ले के लिए क्या कंडीशन होता है? Greater than 7%. IP should greater than 7%, then the soil is clay.
ए लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी सॉइल सिल्ट और ऑर्गेनिक कब होता है? जब ए लाइन के ऊपर रहेगा तो वो क्ले होगा और नीचे रहेगा तो वो सिल्ट होगा। इफ सॉइल लाइज below a line, then the soil is called silt or organic. If soil lies above a line, then the soil is called clay. यहाँ तक किसी कोई डाउट? प्लास्टिसिटी चार्ट, प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होता है? दिस इज द ग्राफ बिटवीन plasticity index on y-axis and liquid limit on x-axis. प्लास्टिसिटी इंडेक्स इन परसेंटेज होगा on y-axis and liquid limit in percentage on x-axis. Suppose this is 20% liquid limit, this is 35%, this is 50%. ये रहा ए लाइन, suppose this IP is equal to 4%. Suppose this IP is equal to 6%, sorry 7%. ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है? IP of A line is equal to 0.73 WL liquid limit in percentage minus 20. ये होता है ए लाइन का इक्वेशन, इसको याद रखना है. This is the equation of A line. ये रहा हमारा ए लाइन. ए लाइन के ऊपर कौन सा सॉइल होता है?
क्ले होता है सर। क्ले होता है। क्ले को हम लोग शॉर्ट में किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। सी से। तो ए लाइन के ऊपर हमेशा क्ले होगा। यहाँ भी क्ले होगा, यहाँ भी क्ले होगा। ए लाइन के नीचे कौन सा सॉइल होता है? सिल्ट। सिल्ट और ऑर्गेनिक। सिल्ट को हम लोग शॉर्ट में एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को हम लोग शॉर्ट में ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल ओ। देखो जब लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल। If liquid limit greater than 50%, then the soil is intermediate compressible, low compressible, high compressible. Sir, high compressible. हाई कंप्रेसिबल। हाई कंप्रेसिबल को हम लोग शॉर्ट में एच से रिप्रेजेंट करते हैं। If liquid limit lies between 50% to 35%, then the soil is intermediate compressible, low compressible, high compressible. इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। इसको पढ़ेंगे हाई कंप्रेसिबल क्ले, इसको पढ़ेंगे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। ये कौन सा हो जाएगा? लो। लो कंप्रेसिबल क्ले। फिर इस तरह से नीचे भी करेंगे, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट और हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। ये हो जाएगा हाई कंप्रेसिबल, सॉरी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। ये हो जाएगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, सॉरी लो कंप्रेसिबल सिल्ट और लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। जब सॉइल का आईपी लाइज बिटवीन 4% to 7%, उस केस में इसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे CLML। इसका मतलब होता है लो कंप्रेसिबल सिल्टी क्ले और क्ले सिल्ट। इसी को बोलते हैं हज्ड पोर्शन। वहां पढ़े थे ना, सॉइल लाइज बिटवीन हज्ड पोर्शन, ये होता है हज्ड पोर्शन। यहाँ तक किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके देखो कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 20%, इन दैट केस we follow a line concept, not IP concept. जब लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 20% होगा तो हम लोग सिर्फ ए लाइन कॉन्सेप्ट ही फॉलो करेंगे, आईपी दिया भी रहेगा तो उसको फॉलो नहीं करेंगे। इफ लिक्विड लिमिट लेस देन इक्वल टू 20%, उस केस में हम लोग आईपी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। इफ लिक्विड लिमिट इज नॉट गिवन, उस केस में क्या करेंगे हम लोग? जब लिक्विड लिमिट नहीं दिया रहेगा तो सपोज आईपी दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग आईपी कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे। लिक्विड लिमिट नहीं दिया हुआ है एंड आईपी दिया हुआ है तो हम लोग आईपी कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे।
इफ लिक्विड लिमिट एंड आईपी बोथ नॉट गिवन, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल साइज के बेसिस पे हम लोग सॉइल को क्लासिफाई करेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल को। सपोज मेरे पास फाइन ग्रेन सॉइल है, फिफ्टी ग्राम 2 माइक्रोन सिव से 30 ग्राम पास कर गया। तो ये बताओ किस टाइप का सॉइल है, क्ले होगा कि सिल्ट होगा? सेवेंटी फाइव माइक्रोन से 50 ग्राम पास कर गया, मतलब टोटल सब फाइन ग्रेन सॉइल है। यहाँ 20 ग्राम रिटेंड है, 30 ग्राम पास कर गया। ये बताओ कौन सा सॉइल होगा, सिल्ट और क्ले? ले सर। क्ले हो जाएगा। मोर देन 50% जब पास कर जाएगा तो क्ले हो जाएगा, ये 50% पास करेगा तो सिल्टी क्ले या क्ले सिल्ट हो जाएगा। इसी तरह से पार्टिकल साइज के बेसिस पे हम लोग सॉइल को क्लासिफाई कर लेंगे, जब लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं दिया होगा तो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
सॉल्व कर रहे हो क्या? सर क्या सिल्ट और क्ले निकालना है सर? किस टाइप का होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। SM means silty sand, GM means silty gravel, SMSC means silty clay gravel, sorry silty clay sand, GMGC means silty clay gravel। हमको बताना है कौन सा सॉइल होगा। सर सिल्टी ग्रेवल। सिल्टी ग्रेवल, GM। यस सर। ऑप्शन बी आ रहा है तुम्हारा, ठीक है देखते हैं। और सब सॉल्व करो। जो सॉल्व कर लियो एक बार क्रॉस चेक कर लो, सॉल्व सही सॉल्व किया हो कि गलत सॉल्व किया हो। देखो एक बार प्रोसेस फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम ये पता करेंगे ये कोर्स ग्रेन सॉइल है कि फाइन ग्रेन सॉइल। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 75 माइक्रो सीब, सॉरी इसमें तो सीब लिखे ही नहीं है। सॉल्व कैसे कर लिया तुम? ये 300 माइक्रोन सीब है, 75 माइक्रोन सीब है ये 50 माइक्रोन सीब है, ये 20 माइक्रोन सीब है, ये 10 माइक्रोन सीब है। ये जो दिया हुआ है ये वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड, सर आप दिए थे इसमें सर, तो सीयू के बारे में तो पता नहीं चल रहा था उस समय। बोलना चाहिए था। यहाँ पे सीब का साइज हम लिखे ही नहीं थे। देखो एक बार फिर से सर इसीलिए थोड़ा। हाँ प्रोसेस एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, किस टाइप का सॉइल है ये पता करो, कोर्स ग्रेन सॉइल है कि फाइन ग्रेन सॉइल। जब सपोज पता चल गया कोर्स ग्रेन सॉइल, उसके में क्या करोगे, पता करोगे सैंड है या ग्रेवल है। सैंड ग्रेवल पता चल गया, उसके बाद क्या करोगे, फाइनेस निकाल लोगे। फाइनेस ग्रेटर देन 15% हो गया तो सिंगल रिप्रेजेंटेशन फाइनेस को इंपोर्टेंस देंगे। इफ फाइनेस लाइज बिटवीन 5% टू 15%, तो क्या करेंगे, डुअल रिप्रेजेंटेशन। इस केस में फाइनेस को ग्रेडेशन को दोनों को इंपोर्टेंस देंगे। इफ फाइनेस लेस देन 5%, इन दैट केस सिंगल रिप्रेजेंटेशन। उस केस में हम लोग सिर्फ ग्रेडेशन को इंपोर्टेंस देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सपोज फाइनेस लेस देन 5% आ गया तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडेशन निकालेंगे, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। उसके बाद पता करेंगे ये वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। अगर सपोज फाइनेस ग्रेटर 15% आ गया तो हम लोग पता करेंगे सिल्ट ज्यादा है क्ले ज्यादा है, मीन्स सिल्ट है कि या क्ले है। इसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है। सॉल्व करो आप।
सॉल्व कर रहे हो क्या? यस सर। किस टाइप का सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल की फाइन ग्रेन सॉइल? मेरा सी आया सर। सी आ रहा है। नो सर, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। कोर्स ग्रेन सॉइल है। कोर्स ग्रेन सॉइल है तो उसके बाद ये पता करो सैंड है कि ग्रेवल है, ये पता करो। सर उसमें से सैंड लग रहा है सर। सैंड लग रहा है तो उसका फाइनेस निकाल लो, फिर ये पता करो फाइनेस कितना है उसका। फाइनेस ग्रेटर देन 15% आएगा तो सिंगल रिप्रेजेंटेशन होगा। 5 से 15 के बीच लाइक रहेगा तो डुअल रिप्रेजेंटेशन, लेस देन 5 होगा तो सिंगल रिप्रेजेंटेशन। उसके बेसिस पे ये पता करना होगा जो सिल्ट है कि क्ले है 10 उसका। आया सर। क्या बोल रहे हो? इसका फाइनेस कितना आएगा? फाइनेस मीन्स परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, सॉरी 2 माइक्रोन, नहीं 75 माइक्रोन सीव। परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। 10% सर। कितना आ रहा है? 40% सर। परसेंटेज फाइनल 40% आ रहा है। परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। 75 माइक्रोन सीव से कितना सॉइल पास कर रहा है वो हो गया हमारा फाइननेस। तो फाइननेस सबका 40% आ रहा है। प्रिय रंजन, तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा है क्या? सर 50% सर। फाइनस 50% आ गया तो क्या होगा? सिंगल रिप्रेजेंटेशन होगा। सिंगल रिप्रेजेंटेशन मीन्स हमको ये पता करना होगा ये सिल्ट है या क्ले है। सर इसमें 50 ग्राम दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यही ना होगा कि वो 10 माइक्रोन से पास कर गया है। 50 ग्राम दिख नहीं रहा है, इसका क्या मतलब है? रुको देखो। मतलब टोटल ऐड करते हैं सर तो इसमें 50 ग्राम कम है। 50 ग्राम कम है। देखो 200, 250, 350, 40, 50, 500 सही तो है। 500 ग्राम कम कहाँ है? देखो सबको ऐड करो तो 500 ग्राम आ रहा है। ओ कम है क्या? यस सर। रुको। इसको कर देते हैं 250 ग्राम फिर। सर 40 ग्राम 40% आएगा इसका फाइननेस। रुको देखते हैं। देखो 500 ग्राम सॉइल लिए तो 250 रिटर्न हो गया, इससे पास कितना करेगा? 250। 250 सर। 250 ग्राम पास करेगा। 50 ग्राम फिर रिटर्न हो गया तो कितना पास करेगा इससे? 200।